अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। रनिंग शो के आगाज़ में ही आपको लिए चलता हूं महफ़िल मौसीकी की तरफ। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी राह हो जाए अंधी। आमीन 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 आमीन। ना करें यार। वैसे बाबा जी बिल्कुल बरादराना और मुखलिसाना मशवरा ये है कि उम्र के इस हिस्से में ऐसी दुआएं करनी नहीं चाहिए कि वो दिन आखिरी हो। मेरा मतलब है पहले ही 95% अन्ने हो 5% उचकते हैं फरिश्ते ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਮੌਜ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਾਊ ਜੀ? ਬਿੱਲੀ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖਲੋ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਨਕ ਦੇ ਬੂਟੇ। बात ये है बाबा जान कि यहाँ पे हम आए हैं गाने बजाने के लिए। ਇਹੋ ਜੀ ਦੁਆ ਨਾ ਮੰਗੋ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿ ਵਾਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੰਕਲ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਗਿਣਨੇ ਨੇ। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ, ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਸਫੈਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਡਾਲਰ ਗਿਣਨੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣੇ। ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਲਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। अंकल आप तो जेलस हो जाते हैं ऐसे। जुगत जुगत क्या मतलब यार, उसका अकाउंट ही डॉलर अकाउंट है बैंकों में। उसके yes. सारे अकाउंट्स जो हैं Yes, वो yes. डॉलर अकाउंट है। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ। इन दोनों के ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਔਲਾ ਪਰਲਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਿਆਲੀ ਥੱਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਪਿਆਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਰਕਮ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਰੋਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ, ਫੇਰ ਬੈਂਕ ਚੁੱਕਦਾ ਔਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਣੇ। अंकल कोई खा रहा हो तो बर्दाश्त करते हैं, किसी को खाता देखते हुए जेलस नहीं होते। ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਥੱਕਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਘਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਲਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਲੜਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਆ कहने, ऐसे उकाड़ियों तशरीफ ले आए ने। एडा पिंक बंदा मेरा ख्याल है उकाड़े पूरे जिक्को ही सी। या मतलब की बात करें या मौसीकी की बात करें प्लीज। मैं सदके जावां इदू अच्छी मतलब दी केड़ी गल हो सकदी है कि जिन्नी असी जनाब टूरिज्म कीती है। सानू ते धिर धिर दा पता जी और चप्पे चप्पे दा पता जी। रब जानदा उकाड़ियों या साग आंदा सी या प्याज आंदा सी। ए पहली बारी कोई ब्यूटीफुल एंकर आया। ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਚੰਨਾ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੋ, ਚੰਨ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੋ, ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਚੰਨਾ। बाबा जी आप मेरी शान में जितने मर्जी दौड़े कसीदे सेरे पढ़ ले, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि आपकी यहाँ तशरीफ आवरी से पहले आप लोगों के चेक बन चुके होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। मैं सदके जावां बस एक जीरो वधा के ते नाल छोटे साइन करने ने। तो छोटे साइन क्या होते हैं? वो जैसे छोटा गोश्त होता है, जरा सा छोटे साइन। सदके जावा चेंज आएगी उसमें। चाहिए बड़ा जरूरी। मैं सदके जावा देखो ना जरा हालात क्या बनते जा रहे हैं। रब जानता जुनैद भाई इतनी को मुश्किल हुई पई है। आटा इन्ना महंगा हो गया है कि तुहानू की दसीए। ये तो शुक्र है पतंगबाजी बंद हो गई है, वरना गुड्डी जोड़न वास्ते भी आटा नहीं सी होना। ਆਟਾ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਊ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁਰਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਬੂਤਾ ਹੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। आप लोगों को प्रॉब्लम है आटे की, हमें तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रॉब जुमेरात को मोहल्ले का एक चक्कर लगाता है आटे ही आटा। सुभान अल्लाह। और गुण दा भी नहीं, सुक्का फंक जाता।
ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਏ। ਸੁੱਕਾ ਆਟਾ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏ ਆਟਾ ਫੱਕਣ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਂ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਗ ਪੀਸ ਫਰਾਈ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਗਟਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਦਕੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਹੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ इस जोली में 100 छेद हुए। देखिए मैं आपको अपने शो में कोई मैंने खुली कचहरी नहीं लगाई हुई कि आपकी एप्लीकेशंस लेता रहूं। यहाँ पे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आपसे कुछ सुनने के लिए मुंतजर रहते हैं। मैं सदके जावां ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਡ੍ਰੌਪਸ ਨਹੀਂ ਪਵਾਣੇ ਅਸੀਂ। वो भी सुनावांगे पुत्र जी, मगर नाल जाहिर है जब आते हैं बड़े लोगों के पास तो फिर अपना भी दाल दलिया जरूरी होता है। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਵਾਸਤੇ? मैं दुनिया तो कहती बाबे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। हाँ हाँ ऐसे बाबे मुगल आई हॉस्पिटल के चारों तरफ फिर रहे होते हैं, साथ एक औरत होती है कि जी डॉक्टर ने 5000 फीस दसी। ऐसे तो ना करें जुनैद बाबू जी, 5000 फीस का सवाल नहीं, आज जरा और टेंशन बनी हुई है। सरकार नहीं पूरी पई पैंदी, हुण सोचिया है कि आर्ट दे नाल नाल कोई काम भी करिए। और यही काम करे जो आपको आता है। ये जो सामने बाजा रखा हुआ है ना, ये निकाल लेना चादर से हाथ जरा। इतनी भी क्या सर्दी है, कौन सी बर्फ पड़ रही है यहाँ पे। ओ मेरी जान इहदे नाल हुण नहीं पूरी पैंदी ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 36 ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ। और कौन सा काम आता है बाबा जी? ਉਹ ਜੀ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਕਈ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੰਪਰ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1500 ਕਢਾਉਂਦੇ ਜੇ। ये तो अवाइल उम्री का मामला है ना, इस उम्र पे तो ये रिस्क नहीं ले सकते ना। ਉਹ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਤੀ ਕਬਰ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 8-8 ਘੰਟੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਕਬਰ ਬੈਠੀ ਥੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਇਆ। और नहीं यार, पकड़े बाबा जी उस दिन गए थे जिस दिन कब्र में साथ बाजा भी ले गए थे। जुनैद साहब सिर्फ हुण गुजारिश इन्नी है कि बाबा जी ने ना जनाब मदारी दे नाल भी 2-2.5 साल लाए। बस तुहानू गुजारिश करनी सी कि बाबे होरां नू एक पहाड़ी बकरा, एक बांदर ते एक न्यौला लै दिओ। सप बाबा जी कोल है जी। ਅੱਗੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਤੇ ਨਿਓਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਨੋਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡਮਰੂ ਤੇ ਆਪ ਖਲੋਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। कितने बड़े फनकार हैं, आप उनसे मदारी करवा रहे हैं। जुनैद साहब हुण हर फनकारी रायगां चली जाएगी। जो हालात बना छड़े ने ना इन्हां हुक्मरानां ने, ਹਾਏ ਹਾਏ। हुण मदारी करके ही पैसे कमाएगा जे कोई कमाएगा तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬੱਕਰਾ ਪਹਾੜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਛਿੱਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਛਿੱਗਾ। छिग्गा क्यों जरूरी है? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੂੰਦਾ ਜਾਂ ਚੌਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਕਰੇਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਟੱਕਣ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਧਾਰੀ ਵਹਾਣ। बाबा ने एक दफा कुकर में धोंदा डाला हुआ था, बाबा कहते देख लो, कुकर के ढक्कन उठा के कहते देख लो धोंदा जे। ਪੁੱਤ ਜੇ ਦੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਏਡੇ ਬੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਖੜਕਣ ਦਿਲ ਦੇ ਤਾਰ ਤੁਮਾਰੇ ਦੋ ਨੈਣਾ ਦੀ ਵਾਹ, ਹੋਵੇ ਤੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੱਕ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ, ਜੰਜਨ ਜਨਕ ਦਿਨ, ਜੰਜਨ ਜਨਕ ਦਿਨ, ਜੰਜਨ ਜਨਕ ਦਿਨ ਤਾ ਤਾ ਤਾ। ऐसे बाबों के बारे में मशहूर होता है कि बीन बजा के सांप नहीं चूहे पकड़ते। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਚੂਹਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ कहने अखीर उकाड़े वाली गल कर ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਚੂਹਾ ਕੂੜ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੀ ਕਣਕ ਚ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਕੂੜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਸੁਰੰਗੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। जुनैद साहब हालात इस तरह के हो चुके हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग ने ਹਾਏ ਹਾਏ। अवाम की चीखें निकलवा दी हैं हजूर। ਉਹ ਜਨ ਮੇਰੇ ਮੱਕਣਾ, ਉਹ ਜਨ ਮੇਰੇ ਮੱਕਣਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਆਟਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਜਨ ਮੇਰੇ ਮੱਕਣਾ, ਉਹ ਜਨ ਮੇਰੇ ਮੱਕਣਾ, ਉਹ ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ
सदके तो गैस जरा ना आवे बिजली आके मुड़ मुड़ जावे बिजली दा बिल कट ना होवे जेब भी खाली होती जावे ओ जेब भी खाली होती जावे ते हो गया मुश्किल ते बचना ओ चल मेरे मखना ओ चल मेरे मखना वेरी सैड, बहुत अफसोस हुआ, हमें दुख हुआ ये आपकी बातें सुनकर। बिजली, गैस, आटा, वासा, वाटा, ये चीजें नफी करती हैं मौसीकी की। मौसीकी तो ऊपर लेवल की चीज है। मौसीकी में प्यार की बात होनी चाहिए, इश्क की बात होनी चाहिए, मोहब्बत की बात होनी चाहिए। वाह रे वाह, तिन्ने चीज़ां तेरे मुंहों किड्डियां बुरियां लगियां। इंज लगा जी मैं 3 बारी किया सू मैं तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ। सिर्फ इस गल्लों कहते कि मौसीकी ऊपर की बात है, अकैडमी 5वें फ्लोर ते बनाई क्योंकि पहले फ्लोर दा किराया बड़ा सी। उन्हें कहा 5वें फ्लोर ते ले लै ते बस नाल साडा भी पानी भर छड़ी करी ते नहीं जा, किराया कोई नहीं तेरे को लाएंगे। भलाई मंजिल पे इसलिए लेके गए हैं अपनी एकेडमी को कि नीचे बहुत ज्यादा शोर और आलूदगी होती है, जिससे नहीं तो उनको ये एनर्जी शिकायत है। तो आलूदगी को करनी चाहिए। खान साहब, मेरे उस्ताद जी तो जिस फंक्शन पे जाते हैं लोग इनको फरमाइश करते हैं रोमांटिक गानों की, ते ताड़ा बाबा जिस जगह ते जांदा उथे कहंदे ने भाई इत्थे बंदे कुलांस ते इकट्ठे नहीं होए। ओ खलोज शोखिया, जुम्मा मुबारक दे मैसेज च एहो जी चिड़ी दी फोटो थल्ले लिखे आंदा है सुभान तेरी कुदरत। तेरे प्यार में रुसवा होकर जाए कहाँ दीवाने लोग। डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास। अरे एक बात है, झुकते एक तरफ, बाबा जी की आवाज में जादू है, जादू। वाह जी, वो आवाज में भी जादू है और खुद भी जादू करते हैं। जी जी, ये बाबे होरां दे मंत्र नहीं तेनू तड़का लाया है। सॉरी अंकल, मैं शुरू से ही गुड लुकिंग हूँ। मैनू याद है पुत्र छोटे होंदी तेरे ते लुक पै गई सी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सीवीड जो है ना वो एक बेस के तौर पे भी काम आती है। फिर इसकी जो मेडिसिनल यूज है ना, जो इसका यानी तिब्बी इस्तेमाल है, वो एक ही वक्त में ये एंटी वायरल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है। यानी इसके इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं, पूरी दुनिया में धड़ाधड़ इससे अद्वियात बन रही है। भाईजान, आज आपको एक चीज दिखाऊं। कभी ये ना कहना कि आपको एक चीज खिलाऊं, आए हाय दिखाऊं। कभी कभी लगता है मोहल्ले में बच्चों में बैठे हुए, आपको एक चीज दिखाऊं। वो छोड़ो, इधर से जब तूने कहा कि कभी ये ना कहना कि कोई चीज खिलाऊं, जो सबसे बड़ी हाय आई है वो इधर से आई है। हाय ये तुम्हारी नहीं, वो पूरी कर सकता। अच्छा, जो चीज मैं दिखाने लगा हूं ना, वो खाने वाली चीज ही है यार। अगर आपको पसंद आती है तो खा लेना। दुनिया में बहुत वो एक मरगूब ग़िज़ा के तौर पे उभर रही है, सामने आ रही है, और दिन ब दिन जो है वो वर्ल्ड मार्केट जो है उस पर वो चीज़ जो है वो गलबा जमा रही है। अच्छा। हाँ, उसे पता क्या कहते हैं? ये देख, पहले देख लो, ये देखो, ये देखो। ये तो कोई डरावना सीन नहीं है। हाँ, एक अरसे तक इसी चीज पे ड्रोने सीन बनते रहे हैं फिल्मों के। सुंदरबन के जंगलात में भी, फिर वहां पे नीचे जो घास उग जाती थी। ये बेसिकली है क्या? ये समंदरी घास है, ये सीवीड है। ये समंदर में है? हाँ, ये बाहर निकाली हुई है ना, समंदर में उगा के बाहर निकाली हुई है, बेचने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। जनाब, तो आप इसका खाने का कह रहे हैं? हाँ बाबा, ये पूरी दुनिया में एक बहुत मरगूब और मकबूल ग़िज़ा के तौर पे मुतारिफ हो रही है। ये जो यानी हमें सीफूड पता है। ही नहीं चला और पूरी दुनिया को समुद्री बकरा बना दिया गया है जो समुद्री घास खा रहे हैं। भाई, आप बड़े बड़े ये स्टोर्स पे जाते हैं तो वहां पे सीवीड जो है वो पड़ा हुआ मिलता है। हमें पता नहीं है कि सीवीड है ये किन किन चीज़ों में पड़ता है। ये जो आप नूडल्स खाते हैं, फिर ये जो स्नैक्स हैं, मुख्तलिफ जेली और फ्लैक्स है, इसमें पड़ता है, ये आइसक्रीम्स में पड़ता है, फास्ट फूड में पड़ता है, मसालों में पड़ता है, बेकरी आइटम्स में पड़ता है।
سبزی کے طور پہ پکایا جاتا ہے. بہت ملکوں میں یہ اس کو سبزی کے طور پہ کھایا جاتا ہے. سب سے بڑا جو اس کا استعمال ہے نا وہ اس کا میڈیسنل یوز ہے, اس ادویات میں پڑتا ہے. اچھا بھئی چند سال پہلے تک جو اس کی ورلڈ ٹریڈ تھی کو $2-3 ارب ہوگی. آج اس کی جو ویلیو ایڈیشن کر کے اس کی جو مالیت ہے, ٹریڈ جو ہے وہ $80 ارب سے بھی زیادہ ہے. $80 ارب. اور اگر اس کی را شکل میں اسی طرح اگر اس کی دیکھا جائے خرید و فروخت جو ہو رہی ہے وہ $16 ارب ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 2-4 برسوں کے بعد اس کی جو ٹریڈ ہے کلی طور پہ وہ $100 ارب سے بھی زیادہ ہو جائے گی. $100 ارب سے تجاوز کر جائے گی. تو یہ بہت بڑی ٹریڈ. اب سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں نہ کچھ بھی نہیں کر رہے. دنیا کہاں پہنچ گئی عزیزی, ہم جگتوں میں لگے ہیں. ہاں. ہم یہی کہی جا رہے ہیں کہ زلفی کا منہ چمٹی جیسا ہے, لیکن دنیا اور دیکھو نہ آپ کی جگتوں کے نوڈلز بنتے ہیں, نہ آپ کی جگتیں جو ہیں وہ سلاد میں پڑتی ہیں. ہماری جگتوں کے طور میں تو بنتے ہیں, یہ نہ کہو. عزیزی مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ تور میں ہوتا کیا ہے. تم نے تو ہمیں بتایا تھا کہ خان صاحب لوگ پیسوں کو طور میں کہتے ہیں. شادی بیاہوں پہ بہت زیادہ طور میں لٹائے جاتے ہیں. یہ سارے آپ نے بتائے ہوئے ہیں, یہ ہمارے علم میں اضافہ آپ نے فرمایا ہوا. آج ماشاءاللہ 20,000 تورموں کی ویلے ہوئی. اور یہ طور میں کہاں کی کرنسی ہے یہ نہیں پتا. نہیں یہ وہ کرنسی ہے, یہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے, ہر مگر اس کرنسی کے صرف کریلے گوشت پکائے جاتے. اچھا میں آپ کو بات یہ بتانے لگا تھا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کیا کیا اور ہمارے پاس پوٹینشل کتنا ہے. دنیا دیکھو اس وقت جو ہے وہ انڈونیشیا, جاپان, چائنا اس سے اربوں ڈالر کما رہے ہیں. وہی پھر ایک مثال دینی پڑتی ہے, بادل نخواستہ ہی صحیح, اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان, وہاں پہ تامل ناڈو کی ایک ریاست میں لوگ جو ہے وہ یہ سمندری گھاس اگا کے اور بیچ کے جو ہے وہ کروڑوں ڈالر کما رہے ہیں. اور ہندوستان اس کی ریسرچ پہ $8 ارب لگا رہا ہے. $8 ارب کا پروجیکٹ ہے اس کو پتا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ سی ویڈ کا ہے, اس لیے وہ لگا رہا ہے اس پہ پیسے. خام خواہ تو نہیں لگا رہا نا, اس کو پتا ہے اس کی اہمیت کا, اور ہم سوئے ہوئے ہیں. یہ سی ویڈ سر جی ہوگا بھی صاف ستھرا, پانی میں تو ہوتا ہے. پانی میں ہوتا ہے, اور یہ پانی کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے. پانی کو صاف ستھرا رکھنے میں اس کا بڑا اہم رول ہے. ہمارے پاس اب یہ دیکھیں ہمارے گھر میں یہ سیاپا پڑا ہوتا ہے, نہیں کڑیے ٹینڈے تو لے, نہیں کدو تو ہو کے پکائیں. یہ تو وہ سبزی ہے جس کے لیے یہ آواز بھی نہیں لگانی پڑتی. اور آپ اندازہ لگائیں گے ہمارے پاس کیوں پوٹینشل ہے اس کا. بھئی سیدھی بات ہے کہ یہ ساحلی علاقوں میں ہوتی ہے. ہمارے پاس 1000 کلومیٹر لمبا ساحل ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ جو حصے ہیں وہ بہت زیادہ آلودہ ہیں, تو ان آلودہ حصوں میں یہ شاید اتنا کامیابی کے ساتھ کاشت نہیں کیا جا سکتی یہ سمندری جو گھاس ہے. لیکن باقی پوری آپ کے پاس پٹی پڑی ہوئی ہے, مارکیٹ کھلی پڑی ہے, اور اس کو لگانا بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ اس کو پنیری چھوڑ دیں اور پانی میں وہ بانس سے رسوں سے لگا کے پانی کی تہہ میں چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر کچھ دنوں بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے بڑھتی ہے جیسے ہمارے یہاں ڈالر کی ویلیو نہیں بڑھ رہی, ٹھا بڑھتی ہے. ایک دن میں بھائی جان یہ فٹ بڑھ جاتی ہے. اور اس کا مالی بھی اسحاق ڈار ہے. اور سب سے آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ 53 میٹر تک لمبا اس کا پودا بن جاتا ہے. 53 میٹر تک اس کا ایک پودا جی. ہاں جی بھائی جان, ایک پودا. سر میں نے یہ بھائی دیکھا, جی تسی تے 3-4 پودیاں والی رات جاؤ. سر میں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ جس سمندر میں ہوتی ہے وہاں پہ پھر مچھلیاں بھی آ جاتی ہیں, دوسری چیزیں بھی سی یار ظاہر ہے سمندر میں مچھلی آنی تو اور گڈی چلتی ہے, فضول سا نالج بتانا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو سی ویڈ ہے یہ سمندری مخلوق کے لیے بہت ضروری ہے, بلکہ ناگزیر ہے. اگر یہ ختم ہو جائے تو سمندری مخلوق جو ہے اس کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اچھا اس کا جو بنیادی جو مصرف ہے وہ خوراک نہیں ہے, اس کا انڈسٹریل یوز بہت زیادہ ہے. اچھا ہاں, یہ ہر چیز میں پڑتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا وہ سینڈ اور مٹی جو بیسیکلی یہ جو ہماری چکنی مٹی ہے یا سینڈ ہے وہ کرش کر کے, پتھر باز کرش کر کے بیس بنائی جاتی ہے ٹوتھ پیسٹ میں, دوائیوں میں, ہر چیز میں. اسی طرح سی ویڈ جو ہے نا
وہ ایک بیس کے طور پہ بھی کام آتی ہے. پھر اس کی جو میڈیسنل یوز ہے نا, جو اس کا یعنی طبی استعمال ہے, وہ ایک ہی وقت میں یہ اینٹی وائرل بھی ہے, اینٹی بیکٹیریل بھی ہے, اینٹی فنگل بھی ہے, اینٹی پروٹوزول بھی ہے. یعنی اس کے اتنے فائدے ہیں, پوری دنیا میں دھڑا دھڑ اس سے ادویات بن رہی ہیں. پاکستان میں پڑتی ہے, لیکن پاکستان ظاہر ہے امپورٹ کر رہا ہوگا اس کے. بلکہ کچھ سائنٹیفک ریسرچ یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ زمانہ قدیم میں جب بریسٹ کینسر نہیں پتا تھا کہ اس کو بریسٹ کینسر کہتے ہیں, اس وقت بھی بریسٹ کینسر کے علاج کے لیے سی ویڈ استعمال ہوتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ سی ویڈ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اس کینسر کا کیور ہے. اور بھائی جان سب سے بڑی بات جو اس کا مین استعمال ہے وہ ہے چارہ. اچھا, اب دیکھیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے, لائف سٹاک کی دولت سے مالا مال ہے, لیکن اس کے باوجود چارے کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہاں حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. صحیح, ہمیں ہر وقت چارے کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, خاص طور پہ سردیوں میں. شدید سردی میں چارہ اویلیبل نہیں ہوتا, اور یہ جو آپ ونڈا دیکھ رہے ہیں اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. چارہ جو ہے اس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, کنٹرول میں نہیں آنے کا نام لے رہی. یہ بہترین اور سستا ترین یہ چارہ ہے. یہ چوپائے جو ہوتے ہیں ہاں زمینی, بڑے ان شوق کے سے لیے کھاتے ہیں, بکرے بکریاں بھینسیں گائے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. اب ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ وہاں سے یہاں پہ لانا, ساحلی علاقوں سے ملک کے دیگر حصوں میں سی ویڈ کو لے کے آنا, یہ ایک بڑا ایشو ہے. جب بھی چارہ ڈسکس ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں پروٹین کتنی ہے. عام طور پہ جو میکسیمم پروٹین والے چارے ہیں نا آپ کے ہاں, اس میں کسی میں زیادہ 15%, 16%, 17% اتنے تک ہوتا ہے. 18, اس میں پتہ کتنی, 27%, 27% اس میں پروٹین. یہ چوپائے بھی کھا رہے ہیں تڑا. ہاں اچھا, اور بہت ساری چیزوں کی طرح یہ جو سی ویڈ ہے اس کا دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ کنزیومر بھی اور امپورٹر بھی وہ چائنا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا کہ سب سے زیادہ کنزیوم بھی خود کرتا ہے اور امپورٹ بھی خود کرتا ہے. آج اتر آبادی اتنی ہے, آدھے بندے سمندر چ بھی سوڑ چھڑن دے گلے کھیتی باڑی کر دے رہے, نہ پتہ لگے مچھی کیڑی تو نہ پتہ لگے چینی کیڑا, وہ بھی ناک تو بغیر, وہ بھی ناک تو بغیر. اور اکثر مچھیاں ہوتی ہیں چائنیز. یہ گوگا کہہ رہا تھا کہ مجھے چائنا پسند نہیں ہے, ادھر آبادی اتنی ہے کہ لنگر والی دیکھ کھلتی ہے تو ایسا ختم ہو جاتی ہے. یہ جو سی ویڈ کا ایشو ہے نا, اس پہ ہم نے بات کی ہے کراچی یونیورسٹی کی جو بوٹینسٹ ہے, بڑی معروف بوٹینسٹ ہیں ڈاکٹر لیلا صاحبہ, ان سے بات کی تو بڑی رنجیدہ تھی. وہ کہنے لگی کہ پاکستان میں اتنا زیادہ پوٹینشیل موجود ہے, اور کراچی یونیورسٹی پہ اس پہ سی ویڈ پہ کوئی 6-7 جو ہیں وہ پروجیکٹس جو ہیں یا ریسرچ رپورٹ جو ہیں وہ بھی تیار پڑی ہیں, اس پہ کام ہو چکا ہے, کوششیں ہوتی ہیں, لیکن پھر وہی نتیجہ 0/0. اور وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں پاکستان کے پاس پوٹینشیل موجود ہے جو ایکسپلور کیا جانا چاہیے. اصل میں یہ کام حکومتوں کے ہوتے ہیں. ویلی قوم ایتھے بیٹھ کے ایک دوجے نوں گالاں کڈن ڈے, اٹھ کے سوشل میڈیا سے خدا کا واسطہ کو کام کاج کرو, جاؤ جا کے سمندری ویٹ حاصل کرو. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, اس دفعہ قومی اسمبلی میں عمران خان کا ٹکٹ بلیک ہوگا. جنید صاحب سپر ہٹ ہفتہ چل رہا ہے, فواد چودھری کا ٹریلر ہٹ ہو چکا ہے. ناظرین بلا توقف آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان تحریک سوری کیا ان کی سیاسی جماعت کا نام ہے, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب کی طرف. میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب, آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا اگر نام یاد نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو پروگرام بند کر دینا چاہیے. جی ہو گیا, اوپر سے آپ پارٹی میری کا نام ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا نام ہے آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا. میں بھول گیا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. اور یہ میں معافی چاہتا ہوں اس خاتون سے بھی کہ یہ تعارف میں ہی ہنسنا شروع ہو گئی ہے. اس کی عادت ہے, یہ پچھلے دنوں زلزلہ آیا, ہم ریکارڈنگ میں بیٹھے تھے, ہم نے فوراً اللہ توبہ کرنا شروع کر دی, یہ ہنس رہی تھی. اس کو پروگرام سے اٹھا کے پاگل خانے بٹھائیں جنید صاحب.
शेख साहब देखिए, आप हमारे प्रोग्राम की इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं तो जो आप इंसल्ट कर रहे हैं वो मैं इंसल्ट नाम भूल गया हूँ, क्या क़यामत आ गई है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि ये जितने भी इंसल्ट करने वाले हैं ये जहन में रखें कि ये इमरान खान की खिदमत कर रहे हैं। ये फवाद चौधरी को गिरफ्तार करवाने वालों ने क्या देखा है? इमरान खान की गुड्डी और चढ़ गई है। अच्छा जुनैद साहब, हालांकि असूल ये होता है कि जो गुड्डी चढ़ाता है उसी की गुड्डी चढ़ती है, अच्छा मगर इमरान खान के केस में बिल्कुल उलट है। डोर कोई और देता है, गुड्डी इमरान खान की चढ़ जाती है। आपका मतलब है गिरफ्तार कोई होता है और गुड्डी खान की चढ़ जाती है। जी हाँ, मेरे ख्याल आप इसी वजह से नहीं गिरफ्तार हो रहे कि गिरफ्तार आप होंगे, गुड्डी इमरान की चढ़ जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वरना अल्लाह के फजल से मैं पर्चों से नहीं डरता। हाँ, मैट्रिक में इंग्लिश के पर्चे से डरता था, उसके बाद जुनैद साहब किसी पर्चे से मैं नहीं कभी डरा। ये गिरफ्तारियां सियासतदानों के लिए एक रूटीन का काम होती है। और वैसे भी जब आपने मैट्रिक किया है, आपके लिए पिंडी बोर्ड जो है ना हमेशा से आसान रहा है। मैं माफी चाहता हूं जुनैद साहब, आप सीधा सीधा इंटरव्यू करें, खिदू ना बोलें। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या कर रहे हैं। हालांकि जो राजा साहब हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो तो बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने तो कभी मुंह नहीं खोला, बल्कि ऐसे नफीस बंदे निम्को भी छोटी चमची से खाते हैं। ये कहीं और से गिरफ्तारियां हो रही हैं। अच्छा, और मैं ये फिर कहूंगा कि ये गिरफ्तारियां जो हैं ये इमरान खान की शोहरत को हवा दे रही हैं। कहाँ से हो रही है? खुल के बताएं, आप तो कभी डरे ही नहीं किसी से। अब पुलिस कर रही है और क्या। अच्छा और ये जो वजीर आला साहब लगाए हैं पंजाब में, अच्छा इन्होंने ये सारा कुछ किया है। अच्छा, क्योंकि सब जानते हैं कि ये किन के आदमी हैं, ये जो किन इस के हैं? यही तो पूछ रहे हैं शेख साहब। आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? अब नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? जुनैद साहब, मैं बताने लगा हूं, मैं नहीं किसी से डरता। ये बात डर और खौफ अल्लाह के फजल से शेख रशीद के नजदीक से भी नहीं गुजरा। बिल्कुल बताएं। ये जो निगरान वजीर आला हैं, ये सिटी 42 के आदमी हैं। शेख साहब, मैंने तो कहा कि आप बताने लगे। देखें, ये मुंशी कहने से क्या फर्क पड़ता है। मैंने सारी जिंदगी इसहाक डार को इत्तफाक फाउंड्री का मुंशी कहा है। ये नोक जोंक तो चलती रहती है, इसको सीरियसली ले लेना चाहिए। ये इलेक्शन करवाएं, पर्चे ना करवाएं। और दूसरी बात ये है जुनैद साहब के इस वक्त जो हालात हो रहे हैं, अल्लाह ही माफ कर दे इस मुल्क को। इस मुल्क को बचाने के लिए आप सबको इकट्ठे होना चाहिए, सोच से काम लेना चाहिए, समझ से काम लेना चाहिए। शेख साहब यकीन करें, आप लीड करें, पूरी कौम इकट्ठी होकर आपके पीछे है। आप लीड करें बस। देखें जुनैद साहब, लीड तो खैर खान को ही करना चाहिए। दौड़ गए। वो मुझे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि शेख साहब आप लीड करें, मगर मैं समझता हूँ कि इमरान खान की इस वक्त लाइकिंग जो है आवाम में, और इमरान खान की मोहब्बत में जिस कदर सरशार है इस वक्त आवाम, जितना जितना आप खान को तंग करेंगे उतना उतना आवाम को गुस्सा चढ़ेगा। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आवाम में से इस वक्त बगावत की बू आनी शुरू हो गई। अच्छा, मैं पहले समझता था शायद नाला लई की बू आ रही है, मगर मैंने अपने नौकर को पकड़ के सूंघा, उसमें से बगावत की बू आ रही है। इसलिए ये होश के नाखून लें, ऐसे ना करें, हालात खराब होते जा रहे हैं। और एक और बात जुनैद साहब यहाँ कहता चले, शेख साहब मैं दोबारा आपसे इस्तदा करूंगा कि अवाम आपकी तरफ देख रही है, आप लीड करें प्लीज। बिल्कुल। जो जुर्रत, वलवला, वो क्या कहते होते हैं आप, तनतना, हमहमा, पता नहीं क्या, शमशमा, वो आपके अंदर है ना, वो किसी और के अंदर नहीं। ये तो है, ये तो है। जिसका आपको पता ही नहीं है शमशमा है या तमतमा है, उसका आप जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप ही कहते होते हैं, पता है, हमहमा, तनतना, शबशबा। देखें जुनैद साहब, ये तो नोक जोंक होती है, इसे सीरियसली लेना चाहिए। लीड इमरान खान को ही करना चाहिए। हाँ जी, सही कह रहे हो शेख साहब। लीड सही ना होवे तो मोबाइल सही चार्ज भी नहीं होता। देखें, मैं आपको एक बात बताता चलूं जी, इस दफा कौमी असम्बली में इमरान खान का टिकट ब्लैक होगा। जुनैद साहब, सुपर हिट हफ्ता चल रहा है। फवाद चौधरी का ट्रेलर हिट हो चुका है। आप देखिएगा यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप से ज्यादा महंगी टिकट बिकेगी। अच्छा, इसलिए बिकेगी क्या मतलब? इसका मतलब है पीटीआई टिकटें बेचेगी?
जुनैद साहब, बात ये है कि ये टिकट हासिल करना जो होता है या टिकट मिलना जो होता है वो पैसों से ही बेचना या लेना नहीं होता। असल में तो ये है कि जोर लगेगा। अच्छा, वो जो जोर है वो बिकना ही होता है। अब सब लोग ये चाहेंगे कि इमरान खान उनको टिकट दे। अच्छा, बल्कि इन बेचारे मासूम लोगों को, जाहिलों को पता ही नहीं है, नून लीग वालों को, इनके आधे लोग जो हैं वो इमरान खान को राब्ते करने शुरू हो गए। अच्छा, सिर्फ टिकट के लिए। शेख साहब आपका बड़ा ताल्लुक है खान साहब से, आप उनको कोई अच्छे अच्छे बंदे रेकमेंड करें ना टिकट के लिए। वो जुनैद साहब, मैं अपनी टिकट का करूं या लोगों की टिकट का करूं? अच्छा, आपकी भी कंफर्म नहीं है? जुनैद साहब, मैं इंशाल्लाह कलम दुआत पे इलेक्शन लड़ूंगा, मगर ये चेंज आएगी कि दुआत के अंदर कलम की बजाय बैट होगा। शेख साहब ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟ ਨਾ ਚੌਗਾ ਵਜੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। और बैट को भी काला करवा लेंगे। एक बात याद रखें, इस दफा इंशाल्लाह हम डोबे लगा लगा के चौके छिक्के मारेंगे। शेख साहब एक आधा टिकट हमें भी मिल जाएगा। आप सर्कस का टिकट लें, क्योंकि मुझे पता चला है कि लकीर आने वालों के पास हाथी नहीं है। शेख साहब ये आप लोगों के जीतने की बहुत दुआ कर रहा है, कह रहा है कि मैंने लाहौर के सारे लंगर खानों का एक पास लेना है। जुनैद साहब, वो तो इनको कहने की जरूरत ही नहीं है, इमरान खान गरीब की खिदमत के लिए ही तो निकला है। बस आप दुआ करें इलेक्शन हो जाए, और मुझे नजर आ रहा है कि अप्रैल में इंशाअल्लाह ताला आपको हर तरफ इमरान खान नजर आएगा। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं साथ ही हूँगा जुनैद साहब। मैंने कौन सा लाल हवेली के सामने तंदूर खोल लिया है। अल्लाह के फजल से शेख रशीद के कंधों पे बैठ के इमरान खान इलेक्शन जीतेगा। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। तो मैं मुहावरा बोल रहे हैं, सवाल कढ़ने वाले चूहे। इमरान खान को किसी सियासी कंधों की जरूरत नहीं है, उसे पूरे पाकिस्तान की आवाम ने अपने कंधों पे उठाया हुआ है। वाह जी वाह। और ये याद रखिएगा जुनैद साहब, मेरी बात लिख लें, इस दफा इमरान खान की हुकूमत बनी तो आपके पाकिस्तान का सदर आपका भाई होगा। बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप हमें। वो खबर नहीं दे रहे यार, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। याद करा रहे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अक्सर खवातीन जो है वो टांगे या रक्शे में बैठने के बाद जब चल पड़ता है ना, तो खामद को पूछ रही होती है कुंडी लाई सी कि नहीं। अच्छा जी, हमारे यहाँ आबादी इतनी है, बल्कि हर घर में आबादी इतनी है, यूं कह लें कि हर घर में बच्चों की तादाद इतनी है कि खवातीन बेचारी हर वक्त ना कच मचोलाई हुई होती है। अक्सर चीजें उनको याद नहीं रहती बेचारी, बच्चे संभालते हुए और फिर खामद की ड्यूटी देते हुए उनका सारा दिन वक्त में ही गुजरता है और उनको याद ही नहीं रहता। कई चीजें ऐसी होती हैं खवातीन के लिए जो भूल जाती हैं, वो बड़ी मये की चीजें हैं। मैं सोच रहा था कि खवातीन बेचारियां ये क्यों भूल जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि खवातीन बाजार जाती है ना, तो जाके दुकान में, मार्केट के अंदर या जहां पहुंचना है वहां पहुंच के उनको याद आता है कि हाय मैं तो कोठे तो कपड़े ही नहीं लाए, कपड़े सूखने के लिए डाले थे, तो कहीं फिर बारिश हो गई तो सारे गिले हो जाए। वहां से सौदा सुट के दौड़ आती है, घर के करीब पहुंचती है तो धुप निकल आती है, ऐ भी पसूड़ी पड़ी होती है। अक्सर आपने देखा। फिर अक्सर खवातीन जो है वो टांगे या रक्शे में बैठने के बाद जब चल पड़ता है ना, तो खामद को पूछ रही होती है कुंडी लाई सी कि नहीं। पता नहीं ताला मैं कड़ेच कीता सी कि नहीं, कुंडी च तो मैं ताला रखिया सी तो कड़ेच पता नहीं कीता। और बेचारी कड़ेची नहीं याद रहता, क्योंकि बच्चे संभालते ही बेचारी भुल जाती हैं कई चीजें। फिर कई बारी रखिया कहते भाई ना वापस चली, वो आके उसे पता लगता जी कड़ीच होया है ताला। और निक्के मुंडे नहीं हमें मैया लैन वास्ते कड़ीच करता है।
फिर अक्सर आप देखें कि खवातीन दुकान पे अपड़ के तो उनको याद आता है कि हाँ मैं पर्से च पैसे ते रखे ही नहीं। फिर कह रही होती है कि भा इत्थे मेरी चीज़ां रहन दे इत्थे ते मैं हुण पैसे लैके आउंदी मैं रुमाल च बन के दराज च रखे हैं तो पर्चे रखने ही भुल गई। वो 10 रुपए की चीज भी कह रही होती है रख ले मैं जाकर ले आवां पैसे। वो बंदा बेचारा कह रहा होता है दुकानदार बाजी ले जा कोई गल नहीं फिर आ जाएंगे। नहीं भरा मैं दार नहीं करती जिंदगी मौत दा की पता। तो 10 रुपए की चीज बेचारी रक्शे के 45 रुपए और दे के फिर लेने आती है। और फिर एक और चीज अक्सर खवातीन जब किसी के यहाँ पहुंच जाती हैं तो एक दूसरे को पूछ रही होती है दूध दली पतीली चूल्हे तो ला वो दूध उबलने के लिए रखा होता है वो भूल जाती है पता नहीं पतीली लाई सी के नहीं है चूल्हा बंद किया सी के नहीं। ये अक्सर ऐसे होता है। और फिर माशाल्लाह 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 अल्लाह नैयर न लगाए चूंकि हम इसी में तो खुद कफील हैं। बच्चे इतने कई घरों में होते हैं कि बच्चा भी घर भूल जाती है। अब सियानी औरतें कहती हैं टांगे च बैग बच्चे गिन लो भाई फिर सारे गिनना शुरू करती हैं पूरा नहीं फीका कितने फीका रह गया ना कार वो फीका टांगे के टापे के नीचे से निकल के कहते हैं अम्मी मैं वहां जहाँ फाकाला टाप रखा होता है ना घोड़े के लिए उथे फीका बड़े। कई मेरी बहनें तो ऐसी मलंगड़ियां होती हैं जो कभी कभी मेकअप शेकअप करती हैं सिर्फ विआह ते जाने वास्ते उथे जाके हाथ लगान नहीं होंगी नेल पॉलिश ते लाई नहीं फिर ऐसे करके सारा विआह भुगतती है। ये किसी दी नजर पै भी जाए कि तू नेल पॉलिश क्यों नहीं लाई हाय हाय पप्पू दे पापा सख्ती बड़े ने। पप्पू दा पापा नेल पॉलिश दी सख्त सुर्खी तो नहीं सख्त। और एक और चीज जो अक्सर कर भूल जाती हैं बेचारी और जाके कहीं किसी मेहमान गए हों तो उधर जाकर उस वक्त पता चलता है जब पप्पू शरारत कर बैठता है उस वक्त पता चलता है कि पैम्पर पप्पू दे घर भूल है फिर उधर से हट्टी से मंगवाने पड़ते हैं या उस घर में भी कोई छोटा बच्चा हो तो उनसे फिर आधार मांग लेते हैं। अच्छा 2 पैम्पर दे छो तो मैं फिर तुसी साडे अलावा तो तुहानू मैं 2 पैम्पर दे अच्छा कई बच्चे ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਸੀ। अच्छा कई दफा ये भी होता है कि जहाँ गई हो वहां से वापस आती है तो चाबी नहीं लबन रही और समझती ये है कि कहीं घुमा दी है हालांकि चाबी अंदर ही रख के तो बाहरों ताला ला गई फिर नाल दियां दे कोठे तो बच्चा टपा के ते अंदरों बूआ खुलवांदी है ਤੇ ਜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਹਮਸਾਇਆ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। मैं देखो ना ये रहा फिर ते पौड़ी किराए ते ले आनी है या ताले वाला भाई लेके आना। अच्छा अक्सर खवातीन किसी भांजे भतीजे के घर सालगिरह पे जाएं या कहीं किसी कुड़मों की तरफ जाएं या किसी रिश्ता देखने कहीं भी जाएं तो उन्होंने बकायदा वहां के लिए उन लोगों के लिए तोहफा खरीद के रखा होता है। एन उथे जाके याद आता है कि तोहफा तो घर छड़ आए याद जो है वो मेजबान भी करवा देता है की लेके आए नहीं और ऐसी बेचारी मासूम और मजलूम मैं कहूंगा कि होती हैं हमारी बहनें बेटियां कि भोला ही है तोहफा तो खामद जो है वो उल्टा लड़ना शुरू हो जाता है यार तू चुक लेना सी उस बेचारी ने होर 36 चीज़ां चुकी हैं वो लड़ना शुरू हो जाता है कि तुम्हें अक्ल ही नहीं है पता ही नहीं तुम्हें किसी के घर कैसे जाते हैं यार तेनू पता सी तो तू उठा लेता भाई। और एक जो मर्द हजरात अक्सर अपनी 2-3 बुलबुलियां करते हैं वो ये होती है 4 बुलबुलियों की इजाजत है ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਬੁਲਬੁਲਈ ਵੀ ਨਾ ਘਰ ਬੈਠੀ ਕਿਧਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲਈਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ तुम्हारी भाभी की एक बुलबुली इतनी दूसरी की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा मर्द हजरात अक्सर अपनी ऐनक घर भूल जाते अक्सर अपना मोबाइल घर भूल जाते ऐनक की तो खैर है मोबाइल घर भूल जाए ना तो फिर तो इंज दौड़ते ने कि जिवें बिल्ली नहीं छिछड़े वाल दौड़दी पर्स घर भूल जाते हैं पर्स भी घर भूल जाते हैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जिवें पैसे होन ते वापस जाते हैं
اور کئی تو ایسے ملنگ ہوتے ہیں, مجھے یاد ہے اللہ بخشے مستانہ صاحب ایسے درویش آدمی تھے, نئی نئی گاڑی لی تو پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے ہنس رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں میں بیٹھ کے پریشان ہو گیا سا, سٹیرنگ کدھر گیا ہے. اللہ بخشی ایسے معصوم آدمی. میں کہ پاجی اگلی سیٹ تے بیٹھو ایتھے ہوندا ہے سٹیرنگ. اوے آہو پتہ ہے مینوں, میں بھول کے پیچھے بیٹھ گیا. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی تلخی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ محبت کے اظہار میں کنجوس اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ واقع ہوں. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.